वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, जो आज हम लोग का जो हेडिंग है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग किसी भी दो पोजीशन के बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 मेथड का यूज किया है। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपको मैंने ये जो यहाँ पे जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है उसको समझते हैं। यदि इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ए और बी क्या है, आपका दो दोस्त है, ठीक है ना। ए और बी दोनों क्या है, आपका फ्रेंड है, जिसका स्कूल कहाँ पे है, एस जो मैंने इंडिकेट किया है वहाँ पे है, ठीक है ना। तो यदि हम इस पूरे को हम एक प्लेन मान लें, इस पूरे पेज को हम क्या मान लें, एक प्लेन मान लें, ठीक है ना। तो ए का घर कहाँ पर है, ए पोजीशन पे है, और बी का घर कहाँ पे है, बी पोजीशन पे है। तो बी का घर ईस्ट के तरफ, ये मैंने डायरेक्शन बनाया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके ना। तो बी का घर ए से ईस्ट के तरफ कितना किलोमीटर पे है, 8 किलोमीटर पे है। और ये जो स्कूल है वो स्कूल किधर है, तो बी के नॉर्थ में, बी के नॉर्थ में 6 किलोमीटर पे क्या है, आपका एक स्कूल है। तो जो बी का जो घर है वो स्कूल से आपका 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आपको दिख रहा है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि ए का घर स्कूल से कितना किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। ए का घर स्कूल से कितना किलोमीटर की दूरी पे है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था ट्रायंगल में कि यदि ए और बी और एस जो आप देख रहे हैं, बी एस क्या है आपका, ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ए बी पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो ये जो ए बी जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस, और ये जो बी एस जो होगा उसको क्या बोलते थे हम लोग, परपेंडिकुलर। तो ए बी बेस और बी एस आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो ये ए एस को हम लोग क्या बोलते थे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फिर हम लोग ट्रायंगल में कैसे फाइंड आउट करते थे, तो आप बोलेंगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग हाइपोटेनस फाइंड आउट करते थे। इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। बेसिकली आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा किसी न किसी रूप में आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पोजीशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लोग आगे जैसे जैसे स्टडी करेंगे वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हम लोग जानते हैं, हाइपोटेनस का एक स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का एक स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताएं, इस ट्रायंगल में ए बी जो बेस है वो कितना है आपका, तो आप बोलेंगे 8 किलोमीटर। बी एस जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका, 6 किलोमीटर। और ए एस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, जो कि क्या है इस ट्रायंगल के लिए, हाइपोटेनस। तो हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम का जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, हाइपोटेनस का एक स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपका कितना है, 8 किलोमीटर, और ये परपेंडिकुलर कितना है आपका, 6 किलोमीटर। ये दोनों को एक स्क्वायर करके जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 100। और इधर क्या है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में, ए एस। आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका हाइपोटेनस, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है आपका, ए एस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ए एस का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए एस चाहिए। तो ए एस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम रूट अप्लाई कर दिए। इस इक्वेशन में क्या किया, हम दोनों साइड जब हमने रूट अप्लाई किया तो ए एस स्क्वायर का भी रूट और ये 100 का भी रूट। जब हमने 100 का जब मैंने रूट जब अप्लाई किया तो ये बताइए, रूट अंडर में 100 जो है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 100 × 100।
अब जो भी दो टर्म एक जैसा हो और जब उसको रूट से बाहर निकालते हैं तो आपका एक ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। मीन्स यदि आपका रूट अंडर में a इंटू ए है तो इसको जब ये बाहर से a निकलेगा तो क्या आएगा, बस a आएगा, ना कि a स्क्वायर आएगा। ओके, तो आपका हम लोग रूट अंडर 100 किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 100 किलोमीटर, और as का जो स्क्वायर है as इंटू as, मैंने क्या बोला a इंटू ए है तो आपका a बाहर निकलेगा, वैसे ही as इंटू as है रूट के अंदर में, तो रूट के बाहर निकालने के लिए क्या आएगा, बस ये as आएगा। ओके, तो ये आपका as जो हाइपोटेनस है वो as इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो हम ये बता सकते हैं कि स्कूल से ए का जो घर का जो डिस्टेंस था वो उसके होम का जो डिस्टेंस था वो कितना आ गया आपका, 10 किलोमीटर। ओके, आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन दिखेगा उसको हम लोग इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस। अब हम लोग मेथड 2 में देखते हैं कि मेथड 2 में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आपसे पूछेगा कि कोई ए है, कोई ए पॉइंट है जिसका पोजीशन आपका क्या है, 4 और 0 है, और कोई बी पॉइंट है जिसका पोजीशन आपका क्या है, 8 और 0 है। तो इस टाइप के केस में, कोऑर्डिनेट टाइप के केस में हमने पढ़ा है कि पहले क्या होता है x और बाद में क्या होता है y। जो x पर होता है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना, और जो y पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो मैंने इससे पहले का वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिस्कस किया है, उसको आप लोग लिंक इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख पा लेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको दो पोजीशन दे दिया a और b और आपसे पूछेगा कि a से b का डिस्टेंस क्या है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, तो ड्रॉ करना पड़ता है हम लोग को ग्राफ, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो वर्टिकल का जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल का जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये दोनों जो एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो आपस में जब परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिससे हम लोग ओ से डिनोटेड करते हैं। और इसका जो पोजीशन होता है वो होता है आपका 0 0। ओके, यहाँ तक तो कोई समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तब फ्रेंड्स जब हम लोग इस ग्राफ को आप देखें तो पहला पॉइंट आपसे बोला गया है कि ए कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन कहाँ है आपका, 4 और 0। मीन्स एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका बता रहा है कि हम 4 हैं, और जो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका बता रहा है कि हम 0 हैं। तो ये ए का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम एक्स के पास चलते हैं। तो एक्स बोल रहा है कि मैं 4 पे हूँ। मीन्स यदि ये जो ओरिजिन ओ है, ओ से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो वो कहाँ पे, ए कहाँ पे रुकेगा, 4 पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, 4 पे हूँ। तो ये जो पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन पे एक्स क्या है आपका, 4 है। इस पूरे लाइन पे एक्स क्या है आपका, 4 है, ठीक है ना। और y का जब यहाँ y का कोऑर्डिनेट का जब हम लोग बात करें पोजीशन a के लिए, तो y बोल रहा है कि हम लोग 0 हैं। तो y 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। और ये जो हॉरिजॉन्टल का जो x एक्सिस है, इस पूरे x एक्सिस पे क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है आपका, y कोऑर्डिनेट का 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a जो 4 और 0 है वो आपका ये पॉइंट होगा, क्योंकि y आपका 0 इसी पे है और x आपका 4 भी इसी पे है। ये दोनों आपस में जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा प्लेन के जिस पोजीशन पे, वही आपका 4 और 0 का पोजीशन होगा। सेम टू सेम जब हम लोग b के पास गए तो b को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो b की भी क्या है आपका 8 है और 0 है। मीन्स x का कोऑर्डिनेट जो है b का वो आपका 8 है, और x और y का कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन b के लिए वो आपका 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो 0 है वो पूरे x एक्सिस पे 0 होता है y। इसका मतलब y कुछ इस लाइन से गुजरेगा, और x का जो 8 है तो x का 8 आपका ये ग्राफ बनेगा। और ये जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे आपस में परपेंडिकुलर होता है, उसी वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, b। तो मीन्स b का जो पोजीशन है वो आपका ये पोजीशन हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
इसका आप जब इस ग्राफ को गौर से देखें तो मुझे इसमें वाई एक्सिस का कुछ भी इंटरफेरेंस इस दोनों पोजीशन पे नहीं दिख रहा है, ए और बी पे। ठीक है ना, जो इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है वो बस किसका दिख रहा है, एक्स एक्सिस का दिख रहा है। ठीक है ना, तो मुझे ये जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि ए से बी का जो पोजीशन होगा, सॉरी ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो मुझे आप ये बताएं, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या समझेंगे कि ओ से बी का डिस्टेंस क्या है और ओ से ए का डिस्टेंस क्या है। क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। क्योंकि इतना जब मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ से इतना का डिस्टेंस जब मुझे मालूम चल जाएगा, उसके बाद जब हम इतना डिस्टेंस मालूम कर देंगे तो ये मुझे ऑलरेडी मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, तो जब मैंने इसमें ग्राफ में जब देखा तो ओ से बी, ये पॉइंट ओ से बी का जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, वो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 8, उतना तक ये आपका डिस्टेंस हुआ। मीन्स ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 यूनिट्स। सिमिलरली ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन है वो आपका 4 पे है। तो मीन्स ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है 4। जो परपेंडिकुलर जो होता है ना वही इसका डिस्टेंस होता है। तो क्या हो गया आपका 4। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, ओ ए इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ओ बी इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। तो ए बी क्या होगा आपका, तो मैंने आपको क्या बताया, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी आपका 8 यूनिट्स है, ओ ए आपका 4 यूनिट्स है। 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। ओके, यहाँ तक कोई समय दिक्कत नहीं है आपको। अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में देख लिया, तो क्यों फिर हम वाई एक्सिस को क्यों छोड़ें। तो वाई एक्सिस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैंने पॉइंट बी से, तो मान के चलें कि कोई सी पोजीशन है जिसका पोजीशन आपका 0 और 3 है, और कोई डी है पॉइंट जिसका पोजीशन आपका क्या है 0 और ये 5 है। ठीक है ना, तो जब मैंने सी पोजीशन को देखा और जब मैंने डी पोजीशन को देखा, तो मैं इस दोनों में देख रहा हूँ कि दोनों में एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका 0 है, और वाई का जो कोऑर्डिनेट है तो सी पोजीशन पे क्या है आपका 3 है, और डी पोजीशन पे क्या है आपका 5 है। इसका मतलब ये है कि वाई जो है वो सी पे क्या है 3 है, और वाई जो है और डी पे क्या है वो आपका 5 है। और एक्स का जो कोऑर्डिनेट है और सी और डी दोनों के केस में क्या है, ये आपका 0 है। तो ये हम लोग चेक करेंगे कि ये परपेंडिकुलर जो हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, वो किस पोजीशन पे हो रहा है। तो हमने देखा कि ये सी और ये डी पे जो हो रहा है वो आपका 3 और ये 5 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ से जो डी का जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो आपका कितना हो गया आपका 5। और ये जो हम लोग पोजीशन जो देख रहे हैं, ये जो लाइन जो आपने वाई का जो हमने ड्रॉ किया था वो आपके एक्स एक्सिस से क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और इस पे भी आपका क्या है परपेंडिकुलर है। और ये जो लाइन जो बनेगा वो इसके पैरेलल बनेगा। इस दोनों के बीच की जो गैप का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका ओ डी। तो ओ डी आप क्या बोलेंगे कि वाई का जो पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है वो है 5, तो मीन्स ओ डी कितना हो गया, ओरिजिन से 5। ठीक है ना, जब हम लोग पोजीशन सी का जब हम लोग बात करेंगे, तो पोजीशन सी पे आप देख रहे हैं कि वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 3 और एक्स क्या है आपका 0। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस का जो पैरेलल लाइन बनेगा वो आपका 3 पे जो बन रहा है वाई इक्वल्स टू 3 पे, उसका जो दोनों बीच का जो गैप होगा वही तो उसका डिस्टेंस है, और वो कितना होगा आपका 3 यूनिट्स। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम सी डी बोलेंगे, सी डी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे ओ से डी और ओ से सी, इस दोनों में से जब माइनस करेंगे तो इतना से इतना डिस्टेंस कट ही जाएगा। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस ये क्या है आपका सी डी। यही चीज़ मुझे फाइंड आउट करना है। तो सी डी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी हमने यहाँ पे देखा कि ओ डी कितना है 5 यूनिट्स, और सी डी कितना है, तो मैंने यहाँ ओ सी कितना है, तो वो है आपका 3 यूनिट्स। तो यहाँ से सी डी आपका निकल जाएगा 2 यूनिट्स। ओके, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने जिसको पॉइंट सी से डिनोटेड किया है, तो इसमें मैंने देखा कि एक्स एक्सिस पे जो 2 पोजीशन लाई कर रहा था उसको मैंने बात किया, उस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा उसको मैंने फाइंड आउट करने को सीखा। वाई पोजीशन पे जो
वाई एक्सिस पे जो पोजीशन लाई कर रहा था उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर लेंगे उसको भी मैंने सीखा। अब एक तीसरा पॉइंट ये है कि एक ऐसा दो ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और ये वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन आपका दिया हुआ है 80 और ये पॉइंट क्यू है जिसका पोजीशन आपको दिया हुआ है 06। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो मुझे ये बताएं कि पॉइंट पी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 8 और पॉइंट पी के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 0। ठीक है ना। जब हम लोग क्यू का बात करते हैं तो पॉइंट क्यू के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 0 और पॉइंट वाई के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी वाई पॉइंट क्यू के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे 6। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसा जब 08 देखेंगे या 06 देखेंगे तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे जब y 0 है तो ये जो क्यू पी का जो पॉइंट होगा वो आपका डायरेक्ट x एक्सिस पर होगा। जब x 0 है तो y का जो पॉइंट होगा वो डायरेक्ट आपका y एक्सिस पर होगा। यहाँ तक हमको आपको जैसे ऊपर में समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये बताएं पॉइंट P जो है P में आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसका मतलब जो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका क्या होगा, P का पोजीशन होगा। तो P का पोजीशन आपका क्या है 80 मीन्स ये जो पॉइंट 8 जो है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है वही आपका P का पोजीशन होगा। तो सिमिलरली Q का क्या पोजीशन होगा, तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 है। इसका मतलब क्या है कि y का कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका क्या होगा, Q का पोजीशन होगा। तो y का कोऑर्डिनेट आपका 6 है। इसका मतलब ये जो 6 है वही आपका क्या है, Q का पोजीशन है। तो मुझे आप ये बताएं कि इसमें डिस्टेंस P और Q क्या होगा। तो मुझे ये बताएं जब ये P और Q जब ये आपस में परपेंडिकुलर होता, मान ले कि यहाँ पे Q होता यहाँ पे P होता, इसको डायरेक्ट हम लोग Q में से P को माइनस कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो निकल जाता। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और P और Q लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि P और Q जो है ये दोनों क्या है, आपस में इंक्लाइंड है। ये जो दूरी जो है वो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल से, यदि ये जो x एक्सिस से यदि हम बात करें तो ये भी कुछ आपका एंगल बना रहा है। जब हम लोग वर्टिकल से बात करें तो यहाँ भी कुछ एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में फाइंड आउट करने के लिए जब मैंने आपको मेथड फर्स्ट सिखाया था उसमें मैंने क्या बोला कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो कि आपको सामने में भी दिख रहा है कि यह जो बन रहा है एक ग्राफ में, इस तीनों पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे P, Q और ये ओरिजिन O को जब हम लोग मिलाएंगे तो यह एक ट्रायंगल बन रहा है। और ऐसा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें बेस यदि हम OP को माने तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका OQ और ये हाइपोटेनस हो जाएगा आपका PQ। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि OP जो है इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं ये बोला आपको पहले ही कि जो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका OP का क्या होगा, आपका पोजीशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इस हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं तो हम बस x कोऑर्डिनेट को देखेंगे। जब हम लोग वर्टिकल में चलेंगे तो अब हम लोग y कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका O से P के लिए, तो O खुद यहाँ पे 0 है और 0 से लेकर के हमें कितना चलना पड़ा, 8। इसका मतलब क्या है, O से जो P का जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 यूनिट। जब हम लोग वर्टिकल में देखेंगे तो हम लोग x को नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, y को देखेंगे, क्योंकि वर्टिकल में क्या है आपका y एक्सिस आता है। ठीक है ना। तो वर्टिकल में जब ये ओरिजिन से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो पोजीशन Q तक पहुंचने के लिए मुझे कितना यूनिट चलना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 6 यूनिट। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OQ इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और मैंने वही सारा पॉइंट लिखा है जो उसमें लिखा हुआ PQO। वो क्या था आपका ओरिजिन। तो मैंने यहाँ से O से P का जो डिस्टेंस था वो मैंने 8 यूनिट कैसे आया वो मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया, और O से Q का जो डिस्टेंस था वो आपका 6 यूनिट कैसे आया वो मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया। तो मैंने क्या बोला, इस PQ
को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं माय डियर कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो आप बोलेंगे इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, तो आप बोलेंगे पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का एक्स स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ पी का एक्स स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। ओ पी आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम में 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6, तो 6 का एक्स स्क्वायर। ओके, जब हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे माय डियर, तो ये 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। इस दोनों को ऐड करने पे आपका 100 आएगा, जो कि हाइपोटेनस पी क्यू का एक्स स्क्वायर का क्या है, आपका इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस पी क्यू चाहिए। बट यदि मैं एल एच एस में देख रहा हूँ तो यहाँ पे पी क्यू का क्या आपको है, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, रूट अप्लाई करते हैं। जब हम लोग रूट एल एच एस में अप्लाई करेंगे तो वही रूट हमको आर एच एस में भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के इक्वेशन क्या होगा, आपका इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग रूट क्या करेंगे, दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड में अप्लाई करेंगे। जब मैंने पी क्यू का एक्स स्क्वायर के ऊपर जब मैंने रूट अप्लाई किया तो आप देख पा रहे हैं कि रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, बस पी क्यू बचेगा। और ये जो रूट अंडर 100 है, ये आपका रूट के बाहर जब ये निकलेगा तो क्या बचेगा, ये बस 10 निकलेगा, क्योंकि 10 का स्टैंडर्ड समझ गया ना, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो पी क्यू कितना यूनिट होगी, आपका 10 यूनिट्स। ओके, अब हम लोग मेथड थर्ड के पास चलते हैं। मेथड थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने दोनों मेथड के बारे में जब डिस्कस किया तो एक क्या था, डायरेक्ट डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे दिया था। दूसरा मेथड में क्या था कि दो जो पोजीशन दिया था वो बस एक्स कोऑर्डिनेट के दिया था और बस वाई कोऑर्डिनेट का दिया था। जब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए दिया था तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या दिया था, 0, और जब वाई कोऑर्डिनेट के लिए दिया था तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया था, 0। बट इस थर्ड मेथड में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यही आपका मेनली डिस्टेंस फार्मूला का, इसी पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यदि हम लोग उस दोनों को नहीं समझते तो इस पॉइंट को पढ़ने में हमको फील नहीं आता, इसीलिए हमने उस दोनों पॉइंट को क्या किया, आपको डिस्कस किया। ओके, तो मेथड 3 में देख रहे हैं कि मेरे पास दो पोजीशन दिया हुआ है कि पहला पोजीशन जो है P, जिसका पोजीशन आपका 4, 6 है, और सेकेंड जो है Q, इसका पोजीशन बोला है कि आपका 6 और 8 है। तो ये P 4, 6 और 6Q 6 जो है आपका 6 और 8 है, वो आपका कि नहीं कहाँ होगा, इसका पोजीशन कहाँ होगा, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि जब ये पॉइंट P में x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा तो P का पोजीशन किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो आप बोलेंगे सर दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ओके, यदि आपको इस पर थोड़ा सा भी डाउट है तो इससे पहले का एक वीडियो है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सेम Q का जब मैं पोजीशन का बात करूँगा तो इसमें भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, आपका पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये है कि Q भी जो होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है ना, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता या थर्ड या फोर्थ किसी में भी होता, इसको फाइंड आउट करने का यही सबसे मेथड, सिंपल मेथड है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो P और Q का जो पोजीशन है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करना पड़ता है, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है x और y एक्सिस। ठीक है ना, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने क्या दिया है नाम, x एक्सिस, और ये जो लाइन है आपका वर्टिकल लाइन, इसका क्या नाम दिया है मैंने, y एक्सिस। ठीक है ना, अब मुझे आप ये बताएं कि मैंने ये जो पेंसिल से जो मैंने ये ड्रॉ किया है, मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको समझने में आसानी हो। तो जब मैं पॉइंट P के पास गया तो पॉइंट P बोल रहा है कि मैं इसके x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 4 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है। ठीक है ना, तो मैं x कोऑर्डिनेट का जब ये 6 का बात करेगा तो मैं x एक्सिस पे जाऊंगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट का जब ये 4 का बात करेगा तो मैं x कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा, x एक्सिस पे जाऊंगा। तो जब मैं x एक्सिस पे गया तो x का जो पोजीशन आपका जो 4 दिया हुआ है, तो मैंने देखा कि कहीं ये पॉइंट है, ये आपका क्या है, x इक्वल्स टू 4 है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो x एक्सिस पे जो 4 है उस पर मैं क्या करूँगा, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, जो आपको दिख पा रहा है कि कुछ इस टाइप से।
क्योंकि यहाँ पर भी x4 है, यहाँ पर भी x4 है, इस लाइन पे कहीं भी x का वैल्यू क्या है आपका 4 है, ठीक है ना। अब जो ये लाइन मैं आपको इसलिए ड्रॉ किया हूँ क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 6, ठीक है ना। यदि 0 रहता तो यही जो 4 है वही आपका पॉइंट हो जाता 4 0, बट यहाँ पे 6 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, इसका मतलब 6 जहाँ पे टच करेगा और वो दोनों लाइन जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपका P होगा। तो जब मैंने P का y कोऑर्डिनेट को जब मैंने चेक किया तो P का y कोऑर्डिनेट आपका 6 है। जब मैं y एक्सिस पे गया तो 6 का पोजीशन कहीं कुछ यहाँ दिख रहा है, तो मैं y एक्सिस पे क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये जो मैंने दोनों नया लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपस में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे वो दोनों क्या कर दिया, आपस में परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर हुआ उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, P, जो इसमें क्या है P का पोजीशन है क्या है आपका 4 और ये 6 पे, मीन्स x इक्वल्स टू 4 पे। आप देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ का दूरी x क्या है 4 है, यहाँ से भी चेक करें तो x का दूरी क्या है 4 है, y का दूरी यहाँ से चेक करें तो भी 6 है और यहाँ से चेक करें तो भी 6 है, यहाँ से चेक करेंगे तो भी आपका y का दूरी 6 है। तो मैंने आपको बता दिया है कि P का जो पोजीशन होगा 4 और 6 कैसे हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। फिर आप एक और पॉइंट को देख लें Q, तो आपको हमें बार बार इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने Q पोजीशन को देखा तो Q में क्या क्या दिया हुआ था आपका 6 और 8। इसका मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका 6 है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका 8 है, ठीक है ना। y का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 8 है। थोड़ा सा पहले हम x कोऑर्डिनेट 6 पे जाएंगे तो x एक्सिस पे गए, x एक्सिस पे 6 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जो कुछ इस टाइप से होगा। फिर y कोऑर्डिनेट आपका 8 है तो हम y एक्सिस पे गए और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए कहाँ से, जो 8 को जहाँ पे काट रहा है। तो ये जो दोनों लाइन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट किया, ये जो दो लाइन आपस में जहाँ इंटरसेक्ट किया उसी पोजीशन को हम लोग क्या नाम देंगे, Q, जो कि जिसका क्या पोजीशन है 6 और ये 8। तो आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों पोजीशन को जब मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया तो सबसे पहले का जो ये पोजीशन आया, पहले ये P आया और ये Q आया। तो मुझे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो बोला गया है आपका P और Q, ये डिस्टेंस। और जब इस डिस्टेंस को जब हम लोग देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल से भी इंक्लाइंड है और ये वर्टिकल से भी क्या है आपका इंक्लाइंड है। यदि ये पैरेलल रहता है किसी भी चीज़ से, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, मीन्स x एक्सिस या y एक्सिस किसी से भी पैरेलल रहता तो डायरेक्ट हम इसको माइनस करके निकाल सकते थे। बट यहाँ पे जब भी इंक्लाइंड का केस आएगा तो वहीं पे लफड़ा हो जाता है और इसको निकालने के लिए फिर से हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए उसमें क्या आता है, हाइपोटेनस, बेस और क्या आता है, एक हाइट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हाइपोटेनस ही तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे इसमें क्या मालूम होना चाहिए, बेस, जो कि आपको मैंने यहाँ पे जब पॉइंट T डिनोट किया है तो बेस यदि हम PT को मानेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट आपका क्या हो गया QT। तो हम मुझे क्या होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, P से T का कितना यूनिट है डिस्टेंस और T से Q का कितना यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंगल ड्रॉ किया है, तो ये जो ट्रेंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे एक पॉइंट T का ज़रूरत पड़ा, तो T का क्या पोजीशन होगा। तो मुझे आप ये बताएं कि जब मैंने एक लाइन जब मैंने ड्रॉ किया था x इक्वल्स टू 6 पे और y इक्वल्स टू भी 6 पे, तो ये दोनों आपस में जहाँ पे कटा था उसी को तो मैंने T पोजीशन नाम दिया है। तो इसका मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो भी आपका 6 है और y कोऑर्डिनेट है वो भी क्या है आपका 6 है, इसीलिए मैंने T का जो पोजीशन होगा वो आपको 6 से क्या किया है, आपको डिनोटेड किया। तो मुझे PQ फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, हाइपोटेनस का जब हम यूज करेंगे तो मुझे बेस और हाइट दोनों का आवश्यकता पड़ेगा, तो मुझे PT फाइंड आउट करना पड़ेगा। PT जो है PT हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं जो PT जो है ये आपका x एक्सिस के क्या है, आपका पैरेलल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मुझे x का डिस्टेंस, जो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस आपका पड़ेगा P और T का,
उस दोनों कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पे का जो कोऑर्डिनेट है पी और टी का, इसको यदि हम लोग माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग पी और टी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो इसको मैं आपको एक लाइन में समझा दूं तो टी पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 6 और पी पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 2। ठीक है ना। ये कैसे आया, क्योंकि पी और टी जो है वो आपका एक्स एक्सिस के क्या है आपका पैरेलल है, क्या है आपका पैरेलल है। ठीक है ना। और तो ये जो टी और पी का जो डिस्टेंस आएगा वो टी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें और पी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, जो यूनिट आएगा वही आपका दोनों का डिस्टेंस होगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। देखिए कैसे फाइंड आउट किया है स्टेप बाय स्टेप आपको समझने के लिए। यदि मैं पी से एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन यदि मैं ड्रॉ करूँ जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा पी आर, तो आपको कहाँ पे टच करेगा, पॉइंट आर पे। यदि मैं इसको आर माना हूँ तो पॉइंट आर पे, और टी से जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ एस पे क्या किया, टच किया। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आर और एस का जो दूरी है वही आपका पी और टी का भी दूरी होगा। ठीक है ना। तो ये आर और एस का दूरी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर देते हैं, तो मेथड फर्स्ट में जाए सेकेंड में जाए तो मैंने क्या बोला था, एक्स यहाँ पे एस पे जो पोजीशन होगा एक्स कोऑर्डिनेट का तो वो कितना है आपका 6, और यहाँ पर जो पोजीशन होगा आर कोऑर्डिनेट का वो कितना है आपका 4। दोनों को माइनस करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स आर एस फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ एस माइनस ओ आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, पी टी जो है वो आपका किसके बराबर है, आर एस के बराबर है। और आर एस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ओ एस माइनस ओ आर, जो बच गया वही हो गया आपका आर एस। ओ एस कितना है आपका 6 यूनिट, ओ आर कितना है आपका 4 यूनिट। दोनों को जब हम लोग माइनस किए तो कितना आ गया आपका 2 यूनिट। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल के केस में क्या सीन है। तो वर्टिकल में जब हमने चेक किया तो वर्टिकल में एक जो पोजीशन है वो है आपका क्यू और दूसरा जो पोजीशन है उसका नाम है आपका टी। क्योंकि मुझे क्यू और टी ही चाहिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, क्यू से टी का दूरी चाहिए, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि ये जो क्यू टी लाइन है वो आपका वाई एक्सिस के क्या है आपका पैरेलल है। जब ये वाई एक्सिस का पैरेलल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों पोजीशन पे दोनों का जो y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग आपस में माइनस कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, टी और q का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, QT का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये S है तो S से Q का जो दूरी होगा O माइनस कर देंगे S से जो T का दूरी है। तो हम लोग वर्टिकल के केस में y कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट में मुझे आप ये बताएं S से Q का दूरी क्या है, तो y कोऑर्डिनेट में आपका 8 है। y कोऑर्डिनेट में S से T का दूरी क्या है, तो आप बोलेंगे y कोऑर्डिनेट में इसका दूरी क्या है आपका 6 है और इसमें क्या है आपका 8 है। ओके। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, QT फाइंड आउट करने के लिए QS माइनस TS इक्वल्स टू QS क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8, TS क्या हो जाएगा आपका 6 यूनिट, जो कि आपके किसके बराबर है, PR के भी बराबर है। ये जो इतना दूरी है ये आपका इस दूरी के भी बराबर है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 8 माइनस 6 यूनिट इक्वल्स टू QT बराबर हो गया 2 यूनिट्स। मीन्स Q से T का ये जो डिस्टेंस है वो आपका 2 यूनिट के बराबर हो गया। और ये भी मैंने फाइंड आउट किया था, ये भी क्या था आपका 2 यूनिट हुआ था। इसको हम लोग फाइंड आउट, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना रह गया है PQ। तो PQ को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे। तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल को नीचे में ड्रॉ कर लें। जब मैंने इस ट्रायंगल को नीचे में ड्रॉ किया तो ये PTQ ऐसा ही कुछ ट्रायंगल था, मैंने इसको नीचे में ड्रॉ किया तो ऐसा ट्रायंगल बना। तो ये जो P से T का जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है वो अब मैंने 2 यूनिट फाइंड किया और Q से T का जो गैप है उसको भी मैंने कितना फाइंड आउट किया, 2 यूनिट फाइंड आउट किया। तो हाइपोटेनस थ्योरम का उपयोग करके यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, PQ। तो PQ का अप्लाई जब करेंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपका PT, PT का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है आपका QT का स्क्वायर। तो दोनों में क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका इस साइड भी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, मीन्स 4 + 4 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 8 यूनिट्स। ठीक है ना।
और LHS में आप देख पा रहे हैं कि हाइपोटेनस क्या है आपका PQ का स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था कि PQ चाहिए मुझे, बट यहाँ पे क्या निकाल लिया मैंने, PQ का स्क्वायर निकाल लिया। तो PQ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। जब हमने रूट किया तो PQ का स्क्वायर को जब मैंने रूट किया तो रूट के बाहर PQ बस बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 में से 1 बाहर निकलता है। फिर जब मैंने 8 का रूट किया तो 8 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, सो आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये 2 इंटू 2 में से रूट से बाहर एक 2 आ जाएगा। अब एक ही 2 बचा, जो भी किस में है, रूट में, तो मीन्स वो 2 किस में रह जाएगा, रूट में ही। तो ये PQ का जो डिस्टेंस आया वो आपका 2√2 आया। और ये कैसे आया वहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में समझते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। डायरेक्ट ऐसा कोई भी ऐसा फार्मूला बताइए सर कि जिसे वैल्यू पुट करें और डिस्टेंस निकल जाए, इतना तामझाम मेरे को नहीं चाहिए। तो इस फार्मूला को समझने के लिए ही मैंने आप लोग को इतना तामझाम समझाया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कभी भी फ्यूचर में कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे, पोजीशन में कैसे, बिना पोजीशन का जो दिया हुआ है प्लेन में बस 2 पोजीशन में दिया हुआ, आपस में परपेंडिकुलर है तो कैसे, परपेंडिकुलर नहीं है तो कैसे, मतलब इस सब सारे डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन दे करके समझाने की कोशिश किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो आपको मैं समझा रहा हूँ वो डिस्टेंस फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जब आपको क्वेश्चन गिवन है, बस उस क्वेश्चन के सारे डाटा को इस फार्मूला में पुट कीजिए और आप आंसर ले लीजिए, ठीक है ना। जब मैं डिस्टेंस फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करूँगा, फॉर एग्जांपल P और Q क्या है, 2 पोजीशन है, जिसका P का पोजीशन है आपका x1 y1 और Q का पोजीशन है x2 y2। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका रूट अंडर में x2 का स्क्वायर प्लस माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने पोजीशन P को x1 y1 माना है और पोजीशन Q को मैंने x2 y2 माना है। तो P से Q का डिस्टेंस क्या होगा मेरे फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बोला था कि जब कोई भी x का कोऑर्डिनेट बस y एक्सिस पे हो और y कोऑर्डिनेट उस पोजीशन का क्या हो, 0 हो, तो वो जो डिस्टेंस होगा डायरेक्ट वो x कोऑर्डिनेट का होगा। जब हम लोग y एक्सिस का बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, y कोऑर्डिनेट होगा। जब हम लोग दोनों को इंक्लाइंड के बारे में बात करेंगे तो उसका डिस्टेंस हम लोग हाइपोटेनस के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे ये बताएं O से R का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा कि y कोऑर्डिनेट होगा। तो आप बोलेंगे सर ये O से R जो है वो आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा। तो माय डियर, x कोऑर्डिनेट पे क्या है आपका, ऊपर में जब ये P का पोजीशन x1 y1 है, इसका मतलब क्या है कि जब इस यहाँ से जब हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर टच करेगा R पे, जो कि क्या हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट का x1, ठीक है ना। तो मीन्स OR आपका x1 आ गया। उसी टाइप से जब हम लोग S का बात करेंगे तो S पे क्या हो जाएगा, S पे क्या होगा आपका, x कोऑर्डिनेट क्या है Q का x2, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका x2। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि OR हो गया x1, OS हो गया x2, तो RS क्या होगा। तो RS मैंने क्या बोला था आपको, OS माइनस OR। तो OS आपका x2 है और OR आपका क्या है, x1 है, वही आपका क्या हो जाएगा, RS। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताएं कि ये जो RS है वो क्या PT के इक्वल है। हम बोलेंगे एकदम इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यही आपका RS जो होगा वही आपका PT के इक्वल हो जाएगा। इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, PT का RS इक्वल्स टू x2 माइनस x1, जो कि किसके इक्वल है, PT के इसके इक्वल है। जब हम लोग वर्टिकल वाले कोऑर्डिनेट का जब बात करते हैं, वर्टिकल वाले एक्सिस का बात करते हैं और y कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे आप ये बताएं S से Q का डिस्टेंस कितना है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि S से Q का डिस्टेंस जो ये y एक्सिस पे आता है, तो ये आपका क्या है, आपका y कोऑर्डिनेट y2। इसका मतलब क्या हो गया, SQ इक्वल्स टू आपका हो गया y2। जब हम लोग बात करेंगे ST का, तो T पे क्या है आपका, T का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है T पे X का कौन सा लाइन गया है, x2 का, और Y का कौन सा लाइन गया, Y का लाइन गया है y1 का। इसका मतलब क्या हो गया आपका y1।
इसका मतलब क्या, पॉइंट टी पे जो पोजीशन है उसका जो पोजीशन है वो है आपका x2 और ये है आपका y1। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो आप मुझे ये बताएं कि QT कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो QT फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ST माइनस QS करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि SQ क्या था आपका YT था और ST आपका Y1 था, जो कि किसके इक्वल है, आपका PR के इक्वल है। तो यहाँ पे QT क्या हो गया आपका, QT हो गया आपका Y2 माइनस Y1। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, बेस भी फाइंड आउट कर लिया कितना, x2 माइनस x1, और मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, परपेंडिकुलर हाइट भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना हो गया आपका y2 माइनस में y1। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसा केस होता है तो इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब ये कैसा ट्रायंगल बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग सीधा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग PQ2 में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, PT का स्क्वायर प्लस में QT का स्क्वायर। तो PT मैंने क्या फाइंड कर लिया है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस में QT मैंने क्या फाइंड आउट किया है, मैंने y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट जो हमें जो डिस्टेंस मालूम था करना था वो आपका PQ था, PQ का स्क्वायर नहीं। तो PQ के स्क्वायर में से स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड LHS और RHS बोथ साइड मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रूट। जब मैंने रूट अप्लाई किया तो PQ का स्क्वायर किस में चला गया, रूट में, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी किस में चला गया, रूट में। अब इसको तो हम लोग बाहर निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल है नहीं, अलग अलग है नहीं, दोनों एक साथ ऐड है, बहुत टफ हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे PQ का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट के अंदर में 2 है तो एक बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, तो क्या बच गया आपका PQ। तो यही तो आपका डिस्टेंस फार्मूला था, क्या था, PQ, जो कि क्या था, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मीन्स y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों भी पोजीशन के लिए, वहीं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आपका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि मैंने एक पॉइंट दे करके मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है कि डिस्टेंस आपका क्या निगेटिव होगा। यदि आप अपने दोस्त के घर चल के गए हैं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने कुछ नहीं चला, माइनस में चला, मतलब चला ही नहीं और आप अपने दोस्त के घर पहुंच गए, ऐसा भी हो सकता है? जी नहीं, आपको कुछ ना कुछ चलना ही पड़ेगा। चाहे आप यहाँ हैं और आपका दोस्त आपका यहाँ है, भले आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ना जा करके आप यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आए, तो भी आपने डिस्टेंस कवर किया। इससे तो कम डिस्टेंस, बट इससे तो और ज़्यादा डिस्टेंस आपने कवर किया। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, जब निगेटिव ही होगा तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने एक डिस्कस किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्राफ में जहाँ पे ओरिजिन होता है और आपको कोई एक ही पोजीशन देगा, ओरिजिन रहेगा, और दूसरा आपको कोई एक ही पोजीशन देगा और आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। जैसे कि P जो एक पोजीशन दिया है जिसका कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट है, और जिसमें ओरिजिन क्या है आपका O। ओरिजिन को क्या बोलते हैं हम लोग, O। ठीक है ना, तो हम लोग कि नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया। आप देख पा रहे हैं मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ये आपका ओरिजिन हो गया आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो P का जो पॉइंट है P, वो आपको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका x और y पे क्या कर रहा है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका वही पोजीशन है। तो O से P का पोजीशन क्या होगा, तो O से जो P का पोजीशन होगा वो आपका होगा रूट अंडर में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, O से P का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। मैंने फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो है वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत से ईजी से ईडी मीडियम से मैं आप लोगों को मैं अपने तरफ से मेरे अंदर जो बात है मैं आपके सामने प्रकट कर सकूं। ठीक है ना,
आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे, और आप लोगों को मैं अपना सब कुछ देते हुए आपको मदद करने की उम्मीद रखता हूँ। ओके, थैंक यू।